देखो भाई, जितना अपना हो गया था उसके आगे का अपन करेंगे। कितना टाइप नंबर कितनी लगाई थी लास्ट टाइम? टाइप नंबर कितनी लगवा दी? 8 लगवा दी। 8 में भी करवानी है ना? कितने करवाए, उसके कितने क्वेश्चन हुए? 3 हो गए ना? हाँ, तब तो खूब है। अब आज स्टार्ट करेंगे अपन टाइप नंबर 11 से। आपके जो क्लासरूम ये 9। 9 तो अब तो फिक्स है ना? 9 ठीक है, 9 हो गई ना? तो अच्छा, 9 ही करवानी है, ठीक है ठीक है। कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक दो चलता रहता है। आपके जितने ये क्लासरूम कंटेंट की जो पीडीएफ है वो आपके डाल दी टेलीग्राम है ना? कल नाइट में डाल दी थी। और जो क्लास से हैं उनके जो लिंक है वो मुझे मिले, तो आज मॉर्निंग में वो लिंक भी डाल दी। ठीक है, तो अभी तक का सारा जितना भी जो कंटेंट है, वो क्लासरूम कंटेंट जितना भी पीडीएफ बनता है वो अपलोडेड है। और साथ ही साथ जो क्लासें हैं वो भी अपलोड कर रखी है। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं टाइप नंबर 9 से। टाइप नंबर 9, ये है टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? टाइप नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 1 कि 1470 रुपए में 16 2/3% के लाभ पर बेची गई। कितने पर बेची गई? 1470 रुपए में बेची गई और 16 2/3% के लाभ पर बेची। तो दो चीज आई है इसमें। एक है 1470, माने 1470 यहां पे क्या है? एसपी। भाई 1470 में वस्तु बेची गई, इसका मतलब 1470 है वो आपके क्या है? एसपी है। अगला बोल रहा है स्पष्ट तौर पर कि 1470 में इतने लाभ पर बेची गई, मतलब 1470 में उसने बेची है, 1470 उसका क्या है? एसपी। अब कितने में बेची है? अगला बोल रहा है 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची। तो 16 × 3 48, 48 और 2 कितने हो गए? 50। तो ये कितना हो गया? 50/3 और प्रतिशत हटा तो बट्टे में 100। ठीक है, और ये इसको कट करेगा 2 बार, तो क्या हो गया आपका? 1/6। तो ये लाभ प्रतिशत था। लाभ प्रतिशत को अपन ने सोल्व आउट किया। लाभ प्रतिशत में ऊपर क्या रहता है? लाभ। हानि प्रतिशत में ऊपर क्या रहती है? हानि। डिस्काउंट प्रतिशत में ऊपर क्या रहता है? डिस्काउंट। तो ये चूंकि लाभ प्रतिशत था इसलिए ये ऊपर लाभ है। और ये आपका क्या है? सीपी। सीपी माने आपने 6 में कोई वस्तु खरीदी है और बोल रहे हो कि 1 का मुनाफा हो गया, इसका मतलब आपने बेची कितने में? 7 में बेची। लिख दिया सारा सिस्टम। अब देखिए, प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? कोई भी चीज कैलकुलेट करने के लिए इस प्रकार का आपका डिजाइन बनता है, बोल रखा है आपको पहले से। पर्सन में जो दे रखा है वो अपन ऊपर लिखते हैं। पर्सन में एसपी कितना दे रखा है? 1470। पर्सन बोल रहा है कि मेरा एसपी 1470। आप बोले भाई हमारा एसपी 7 है। क्या ज्ञात करना है? बोले वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात सीपी ज्ञात करें। तो गुणा में क्या लिखेंगे? 6। तो ये इसको कितनी बार कट करेगा? 210 बार कट करेगा। तो ये कितना हो गया? 0 6 और 6 2 12। 1260 है वो इसका फाइनली क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? इस प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हो, चाहे लाभ बोले चाहे हानि बोले। कितने प्रतिशत लाभ है या कितने प्रतिशत हानि है, वो जो परसेंटेज दे रखा है, चाहे वो 16 से 2/3% हो, चाहे 66 से 2/3 हो, चाहे 14 से 2/7% हो, चाहे 8 से 1/3 हो, चाहे 12 से 1/2% हो। सबसे पहले उस भिन्न को सोल्व करना है। यदि बोला है लाभ प्रतिशत ऊपर लाभ, बोला है हानि प्रतिशत, तो ऊपर वाली चीज क्या है? हानि। और नीचे वाला क्या है? सीपी। बस। तो जो दे रखा है पर्सन में वो ऊपर, अपने पास है वो नीचे, और जो ज्ञात करना है वो गुणा में। सिंपल। तो चलिए टाइप नंबर 9 के ही क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख रहे थे क्या? एक सेकंड रुको फिर। ये लो, नोट करो। टाइप नंबर 9 का अगला क्वेश्चन लेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप लोगों ने किया होमवर्क? वो पीडीएफ दी थी उसे? अच्छा ऐसे।
चलो कोई ना, आज कर लेना आराम से है, आज कर लेना आराम से। चलिए नेक्स्ट, ये टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 मिनट के अंदर। क्या आप टेलीग्राम पर ऐड नहीं हो क्या? तो फिर टेलीग्राम में सारा काम आता है, क्लास आती है, पीडीएफ आती है। आप सभी लोग ऐड हो ना टेलीग्राम में? ठीक है, फिर कोई नहीं हो तो वो ऐड हो जाना। हाँ, करो देखें इसका कितना आ रहा है आंसर, बताओ। किसी वस्तु को 630 रुपए में 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई, तो आपसे पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य है वो क्या होगा। सीपी आपको कैलकुलेट कर। अरे भाई पीछे आवाज नहीं, बिल्कुल। देखिए कैसे, 12.5%। इसने बोला किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचा गया, तो एसपी कितना है? 630, राइट। आगे बोल रहा है 12.5% के लाभ पर, 12.5%, 12.5% हटा 100, 1 पॉइंट हटा 0, ये इसको 8 बार कट करे, 1/8। क्योंकि लाभ प्रतिशत है इसलिए ये लाभ है, और नीचे आपका सीपी है। आप कोई वस्तु को 8 में खरीदते हो और बोलते हो कि 1 का मुनाफा हो गया, इसका मतलब बेचा कितने में था आपने? 9 में बेचा था, सीधी सीधी बात है। तो आंसर निकालना हो तो सीधा बात है कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो पर्सन में दे रखा है वो ऊपर पर्सन में दे रखा है एसपी 630, अपना एसपी 9, जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात क्या करना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, बोले तो क्रय मूल्य आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 सत्ते 63, 8 सत्ते 56, 560 इज योर फाइनल आंसर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? आगे तो अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, आई होप आप इस बार कर लोगे। एक क्वेश्चन लें, और एक क्वेश्चन लेते हैं, और उसके बाद अपन टाइप नंबर 10 पर मूव कर जाएंगे। उसके बाद ये इतना ही रहा, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप नंबर 9 का ही क्वेश्चन नंबर 3। देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 1690 रुपए में, कितने रुपए में? 1690 रुपए में 8/1/3% के लाभ पर बेचता है। 8/1/3% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य है वो आपको ज्ञात करना। तो वस्तु का सीपी है वो क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना। तो क्रय मूल्य क्या हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य है वो क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है? तो बढ़िया तरीके से करना, ठीक है? देखिए कैसे होगा। चलो एक ये पेज, एक सेकेंड, पेज के पीछे यहाँ से स्टार्ट करो आप, ठीक है? अपना नाम डालना और उसके आगे लिखना कि कौन सी जो चीज़ है ना वो आपकी छुट्टी हुई है, मतलब कितनी दिन है ना आपने छुट्टी रखी, मतलब कौन सा जो टॉपिक है वो बीच में से आपका
मिस हो गया, समझे आप? आपके मिस नहीं है तो नाम लिख के और आगे डैश कर दो, सीधी सीधी लाइन खींच दो, ठीक है? और ऐसे पूरा करना, ठीक है? अभी निकालते डिटेल कितने एक पीछे रहे। चलिए भाई, कितना आया? देखिए भाई कैसे होगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1690 में, एसपी कितना? 1690 कितने पर? 8/1/3% के लाभ पर। 8/1/3%। तो 8 × 3 24 और 1 25, 25/3। और परसेंटेज हटा तो बट्टे में, ये इसको कितनी बार काटेगा? 1/, ये प्रॉफिट और ये सीपी 12 है और बोले 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एसपी कितना है? एसपी कितना है आपका? 13। आगे पर्सन बोल रहा है कि एसपी 1690 है, अपना एसपी कितना है? 13। क्या ज्ञात करना है? सीपी। ये इसको कितनी बार काटेगा? 13 × 12 कितना होता है? 156 आ रहा है क्या? 1560 आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इसके आगे का अपन लेते हैं टाइप नंबर 10। और टाइप नंबर 10 में अपन कुछ अलग चीज है वो सीखने का प्रयास करें, ठीक है? टाइप नंबर टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 कहती है, इसमें क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा हो और क्वेश्चन में बोले कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब आपको मानना है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वो 1 है। यदि बोले कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आपको मानना है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है। कैसे? जैसे ये है टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1। टाइप नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? ऐसा आपसे बोला गया। तो पर्सन की लैंग्वेज चाहे आपको जटिल लगे, आपको एक ही चीज पकड़नी, क्या? कि किसके बराबर हानि हो रही है, किसके बराबर लाभ हो रहा है। यहां पे बोला 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि। कई बार आपको ऐसे बोलेगा कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि, और कई बार क्या बोलेगा? विक्रय मूल्य की हानि। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि जो हानि है वो किसकी हो रही है, विक्रय मूल्य की या क्रय मूल्य की? बोले कि विक्रय मूल्य की हानि, तब आपको मानना है, क्या मानोगे? कि माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है आपका? 1। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? 1 है, ठीक है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है। अब प्रश्न पर फोकस करना है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी, समझे? कितनी वस्तुएं बेची है आदमी ने? 72। 72 वस्तुएं बेच दी उसने, ठीक है? 72 वस्तुएं बेची, लेकिन एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है, मतलब एक वस्तु को बेचने पर उसको कितना रुपया मिलता है? 1। तो इसका मतलब वो जब 72 वस्तुएं सेल करेगा तो उसके पास कितना पैसा आएगा? 72। इसका मतलब सेल करने पर जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? एसपी। मतलब एसपी कितना आ गया? बहुत। आगे, और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, मतलब इस पूरे बिजनेस में उसको क्या हो रही है? हानि। कितनी हानि हो रही है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1।
तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 9। मतलब 9 की क्या हो गई? मेन समझने लायक चीज इतनी है। अब तो मामला इजी है। एसपी 72 रुपए में कोई चीज बेच के और आप बोलते हो कि यार हमें 9 रुपए का लॉस हो गया, इसका मतलब खरीदा कितने में था? 81, 81, 81 में ये चीज खरीदी हुई थी। अब आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत है वो निकालिए। जो लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस बट्टा सीपी इंटू, लॉस कितना? 9, 81, ये कितनी बार गया? 100 बट्टा 9 कितना हो जाएगा? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान देना ये कि विक्रय मूल्य की हानि हुई है या क्रय मूल्य की। यदि इसकी जगह लिखा हुआ था कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि हो गई, फिर मैं क्या मानता कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 मान लेता, तो हानि तो वो कितनी होती? उतनी उतनी होती। फिर मैं ऊपर लिखता 72 वस्तुओं को बेचने पर, तो फिर मैं ये भी सोचता कि 72 वस्तुओं को बेचा है, उसको तो छोड़ो, बेचने से पहले खरीदा तो होगा 72 वस्तुएं। तो एक वस्तु को खरीदने पर 1 रुपया लगता है, तो 72 वस्तुओं को खरीदने पर कितना रुपया लगा? बहुत है। तो मेरा सीपी कितना हो जाता? बहुत है। बस आंसर निकल जाता, सिंपल। तो अब इसे आप लोग प्रयास करो। टाइप नंबर 10 का अगेन ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके लिए। टाइप नंबर 10 क्वेश्चन नंबर, एक आदमी को बहुत वस्तु को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत करो। मतलब आपके अभी तक कोई टॉपिक नहीं हुआ? पीछे का परसेंटेज है कुछ भी? ठीक है, अच्छा अभी नहीं आए, आगे न्यू लिख दो। हाँ। आप भी इनके साथ ही हो? आप पहले से आ रहे हो? आप भी पहले से हो ना? सरलीकरण से हो ना? ठीक है, सरलीकरण करना है आपको। हाँ तो उसके आगे सरलीकरण डाल देना, जो चीज छूट गई है वो लिखना। बहुत वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का क्या होता है? लाभ। कितना आया? 12.5, 12, 12 से 4/8। ठीक है, 12.5 हो गया वो तो। ठीक है, अभी देखो, अपन देखते हैं इसको कैसे। 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो किसका लाभ हो रहा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का लाभ होगा तो आप मानोगे क्या? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1, तो लिखो माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात एसपी कितना, तो लाभ कितना हो रहा है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 9 हो गया लाभ। 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर कितना रुपया मिलेगा? बहुत 72 रुपए में बेच के और खुश हो रहा है कि मुझे 9 रुपए का क्या हो गया? लाभ। इसका मतलब लाया कितने में था? 81 में हानि थोड़ी हुई है। वो लेके आया था उसको 63 में, 63 में लेके। अब बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकाल। प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 9/63 इंटू, तो 9×7 = 63, 14 सही 2 ये आपका। बोलो बात समझ में आ गई? तो अब यदि यहां पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि क्रय मूल्य का लाभ होता है या क्रय मूल्य की हानि होती है, तो भी आप घटना को अंजाम दे सकते हो ना। तो देखिए, टाइप नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ आया? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ। कर सकते हो? करो इसको। देखिए टाइप नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 10 का
क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना है, 3 नंबर का। चलिए, बहुतर वस्तुओं को बेचने पर तो सोच लेना भाई कि बहुतर वस्तुओं को बेचने से पहले खरीदा भी होगा। तो बहुतर वस्तुओं को खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए, बहुतर, क्योंकि इस बार क्या है, माना कि एक वस्तु का सीपी कितना है, एक, तो बहुतर वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, बहुतर 72। देखिए, अरे यार, घंटी लगाने के बाद ये नहीं चलता है ना। इसमें आपको लिखना है कि माना यहाँ पे क्या है, 9 वस्तुओं का क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। तो आपको लिखना है माना, लिखो देखे, माना एक वस्तु का सीपी, माना एक वस्तु का सीपी एक है, माना एक वस्तु का जो सीपी है वो आपका कितना है, एक है, माना एक वस्तु का सीपी एक है। अतः अतः लाभ कितना होगा, प्रॉफिट, एक वस्तु का सीपी एक है तो 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है, 9। ठीक है, अब बहुतर वस्तुओं को बेचने पर, तो बेचने से पहले कहीं से खरीदी भी तो होगी, खरीदी, तो खरीदी बहुतर वस्तुओं को खरीदने में कितना पैसा लगा, बहुतर 72, तो सीपी कितना हो गया आपका 72। चलिए, माना एक वस्तु का सीपी एक, एक वस्तु का सीपी कितना है, एक, तो प्रॉफिट कितना है, 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर, मतलब 9। बहुतर वस्तुओं को बेचने से पहले खरीदा भी तो होगा, तो बहुतर वस्तुओं को खरीदा तब कितना पैसा लगा, बहुत। ऐसे क्वेश्चन में एक आराम है, निकालना कुछ ही नहीं है, क्योंकि लाभ प्रतिशत चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, तो सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100, तो 9/72 इंटू 100, ये इसको 8 बार कट करेगा, 12.5, ये, तो ये आपकी हो गई टाइप नंबर 10। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अपन बात करेंगे टाइप नंबर 11 को लेकर, कि टाइप नंबर 11 है वो आपको क्या कहते हैं। टाइप नंबर 11 में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा और वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11, तो ये चीज याद रखनी है इसमें, सो प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट और इंटू 100, ये आपको इसमें, चलिए इसमें कौन सी चीज का किस प्रकार से प्रयोग करना है वो मैं आपको बता देता हूं पहले ही क्वेश्चन में, ताकि अगले क्वेश्चन में आप, एमपी बराबर क्या है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100, डिस्काउंट तो डी की जगह डिस्काउंट लिख देना, ऊपर प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस है, मतलब जब प्रॉफिट हो तो प्लस का चिन्ह प्रयोग करना है और लॉस हो तो माइनस। कैसे प्रयोग करेंगे आप, देखिए, एमपी, एमपी क्या है, मार्केट प्राइस, अर्थात अंकित मूल्य है वो एमपी है,
पर्सन बोल रहा है अपने प्राइस को कितने प्रतिशत एक दुकानदार बढ़ाए, मतलब बढ़ा करके उस पर क्या कर दे, अंकित कर दे। कितना बढ़ाकर लिखना है वो ये फॉर्मूला बताएगा। उसे क्या चाहिए, वो बोल रहा है कि 32% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं लिखूंगा +32। यदि वो बोल देता कि मुझे तो 10% का लॉस चाहिए तो मैं क्या लिखता, -10। अब नीचे क्या है कि डिस्काउंट, तो 100 माइनस 20 और इंटू में कितना है आपका 100। देन एम पी बराबर 132 अपॉन 80 और इंटू में क्या है आपका 100। अब कट करो भाई इसको, 20 की टेबल से 4 बार, 20 की टेबल से 5 बार, और ये इसको कितने बार, 33 बार। तो एम पी बराबर कितना गया 165। एम पी आया 165, अंकित मूल्य है 165। 165 मतलब 100 तो सीपी होता ही है अपना, तो 100 से 165 कितना ज्यादा है, 65 ज्यादा है। तो इसका मतलब उस वस्तु पर कीमत 65% बढ़ाकर अंकित करनी पड़ेगी। तो अपन यहां पर लिखेंगे कि कीमत 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 65% बढ़ाकर अंकित करनी पड़ेगी। बढ़ाकर अंकित करनी होगी। आगे बात समझिए। अब इस नॉलेज का अपन प्रयोग करेंगे, और ये जो आपका ये जो सूत्र है वो आपको इसको प्रयोग में लेते लेते आपको याद हो जाए, समझे आप? तो टाइप नंबर 11, अच्छा आगे दे नहीं रखा, इसको क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देते हैं आपको, टाइप नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे, वस्तु पर कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। कितने प्रतिशत, अपनी वस्तु पर कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे, करे कि 20% का लाभ, 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। बीस परसेंट का लाभ, यह आपसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर कीमत, वेरी गुड 50%, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे वो क्या हुआ, अच्छा आपने दिया, वेरी गुड शाबाश। देखिए एमपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। चलिए वो पेज कहां तक आपने लिख दिया, आप दोनों ने आपने लिख दिया, दिया ना, ठीक है अभी देना मुझे। एमपी 100, प्रॉफिट कितना चाहिए भाई 20, और डिस्काउंट कितना दे रहा है इंटू, ये कितना हो गया 120 बट्टा 80 इंटू 40 से गया 3 बार, 40 से गया 2 बार, 2 से गया 50 बार, 50 इंटू 3 कितना हो गया 150। बोले तो एम पी कितना आ रहा है, मार्केट प्राइस कितना आ रहा है 150। 150 100 से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, तो 50% बढ़ा करके अंकित करना होगा। 50% बढ़ाकर मूल्य अंकित करना होगा, बढ़ाकर मूल्य अंकित करना होगा। तो ये मामला है भाई टाइप नंबर 11।
तो इस प्रकार की टाइप भी आप कर दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और दें या काफी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 12 पे। टाइप नंबर 12, टाइप नंबर 12 क्या कहता है? पर्सन को ध्यान से समझना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। पर्सन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, बट आपका एक बार चीज को देखा हुआ होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि ऐसे भी चीजें सॉल्व होती है। एक बेईमान दूध वाला दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वे दूध में पानी मिलाकर 12.5% का प्रॉफिट अर्जित करता है, तो दूध व पानी का अनुपात बताओ। एक दूध वाला है, बेईमान है, वो कहता है कि मैं दूध को जितने में लाया हूं उतने में ही दे रहा हूं आपको, एक पैसा नहीं कमा रहा हूं। और वो सच में वैसा ही करता है, 40 रुपए लीटर लाता है, 40 रुपए लीटर ही बांटता है पूरी कॉलोनी में। लेकिन वो क्या करता है, उसमें पानी मिलाता है, तो पानी तो फ्री में आता है, पानी मिलाता है तो पानी मिला करके वो पैसा कमाता है। समझ में आई बात? तो मुझे एक चीज बताओ, उसका जो लाभ है वो क्या है? वो पानी, जितना पानी उतना प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट है वो वाटर से आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो फिर उसकी लागत क्या है? उसकी लागत दूध है। भाई 40 रुपए लीटर गांव में से लेके आ रहा है, तो 40 रुपए दे रहा है उनके लीटर का, और वापस शहर में 40 रुपए लीटर ही वापस ले रहा है। मतलब दूध है वो तो सीपी है, लागत है, और जो पानी है वो उसका क्या है? प्रॉफिट। यही बात इसमें समझने की। अब ये क्या बोल रहा है, दूध वाला दूध को सीपी पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वो दूध में पानी मिलाकर 12.5% का प्रॉफिट निकालता है। तो 12.5% काम की चीज यही है, 12.5%। 12 × 2 24, 24 और 1 25, 25/2। परसेंटेज का चिन्ह हटा तो बट्टे में 100। ठीक है, और 25 ये गया 4 बार, 1/8। तो ये लाभ प्रतिशत है, इसलिए ये लाभ, और ये नीचे क्या है? सीपी है। अभी अभी आपको मैंने बताया कि जो दूध है वो तो सीपी है, और जो प्रॉफिट है वो क्या है? पानी है। बस, तो इसने दूध व पानी का अनुपात ही पूछा, तो दूध सीपी, प्रॉफिट पानी, तो बस दूध व पानी का अनुपात कितना है? 8:1। इतना इजी है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि वो 2% तो ऐसे देगा, दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात। इतने में आप इतने फ्रेंडली हो जाओगे, आपका जनरलाइजेशन हो जाएगा माइंड का, कि आपको ऐसे लगेगा दूध व पानी का अनुपात ही निकालना। और वो एग्जाम में बोलेगा कि पानी व दूध का अनुपात निकालना, तो पानी व दूध का अनुपात निकालना है, तो इसका मतलब पानी को पहले लिखना है और दूध को बाद। सिंपल। तो टाइप नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने है, टाइप नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप आराम से नोट कर लेना ना घर पे। हाँ, क्या शर्मा, घर पे नोट कर लिया करो। टाइप नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 7:1 आया सभी के, सभी के। तो करते हैं भाई इसको, 14 सही 2/7%। 14 × 7 98, 98 और 2 कितना हो गया? 100। 100/7। परसेंटेज हटा तो बट्टे में 100 से 100। ये आपका सीपी है और ये आपका क्या है? प्रॉफिट। अब चूंकि इसने बोला है कि दूध व पानी का अनुपात निकाल, तो दूध है वो आपका क्या है? सीपी है, और जो प्रॉफिट है वो क्या है? पानी से ही प्रॉफिट हो रहा है। तो दूध कितना? 7, पानी कितना? 7:। अब वो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाएगा। ये दूध की मात्रा है, ये पानी की मात्रा है, और इन दोनों को मिलाएं तो 8। 8 मिश्रण की मात्रा। किसकी मात्रा? मिश्रण। दूध व पानी को मिला करके जो मिश्रण बनता है उसकी मात्रा कितनी है? 8।
तो वो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाएगा और कहानी को कुछ ऐसी बना देगा। ठीक है, टाइप नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये ट्विस्ट है भाई इसमें, टाइप नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है। वे दूध में पानी मिलाकर लाभ अर्जित करता है और उसका लाभ है वो 70% है। 70% माने 70/100, 7/10 हो गया। तो 7/10 है तो क्या है, 10 तो उसका वो दूध है और 7 है वो क्या है, पानी। फिर आगे बोल रहा है कि और मिलाए गए पानी की मात्रा 35 लीटर है। पर्सन बोल रहा है कि पानी की मात्रा 35, अपने पानी की मात्रा 7। क्या ज्ञात करना है, दूध व पानी का अंतर। तो इंटू में क्या आ जाएगा, 3। समझे बात को? नहीं समझे तो एक बार ध्यान से देखिए, कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, 70%। परसेंटेज हटा, बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो, 7/10, नीचे सीपी ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी ऊपर प्रॉफिट। क्या बोल रखा है कि दूध है वो सीपी है, उसका प्रॉफिट ही पानी है और पानी से ही उसको प्रॉफिट होता है। तो ये क्या हो गया, 10:7 हो गया, 10:7। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि यदि मिलाए गए पानी की मात्रा 35 लीटर है, पर्सन में दे रखा है पानी की मात्रा 35 लीटर, अपने यहां पर पानी की मात्रा कितनी, 7। जो ज्ञात करना है वो गुणा में लिखना है लाडलो हमेशा ही। ज्ञात क्या करना है कि दूध व पानी की मात्रा का अंतर कितना है। तो दूध और पानी की मात्रा का जो अंतर है वो कितना है, कितना है, 3 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3। तो ये इसको कितना कट मार रहा है, ये इसको 5 बार कट मार रहा है। तो 5 × 3 15। क्योंकि यहाँ पे 35 लीटर था तो सॉल्यूशन में भी लीटर आएगा, तो मतलब पानी की मात्रा कितनी है, 15। सॉरी, दूध और पानी की मात्रा का अंतर कितना है, 15 लीटर। यदि बोल देता बताओ दूध की मात्रा कितनी है, तो गुणा में क्या था, 10। बोल देता पानी की मात्रा कितनी है, पानी तो दे ही रखा है, पूछता ही क्यों। यदि बोल देता कि मिश्रण की मात्रा कितनी है, तो गुणा में कितना लिखते, मिश्रण दूध और पानी मिक्स, 10 और 7 17। तो गुणा में क्या लिखते, 17। ना ना ना, मिश्रण का नहीं, दूध व पानी की मात्रा का अंतर। हाँ, मिश्रण हो गया 17, दूध पानी मिक्स। अभी ये रेशियो सेपरेट सेपरेट, मिश्रण 17, 10 7 17 फिक्स। हाँ, बताऊं, एक सेकंड रुको, देखो विकास इधर देखो एक, अभी अभी रुको। मान लो पानी की मात्रा, पहले पानी की मात्रा निकालो, पानी की मात्रा पर्सन ने कितनी दी, एक सेकंड रुको अभी आप, 35 लीटर। इससे दूध की मात्रा कैलकुलेट कर लो, दूध की मात्रा के लिए गुणा में 10 लिखते, तो दूध की मात्रा कितना आ गए, 50। तो इन दोनों का मिश्रण कर दें तो कितना हो गया, 85 लीटर हो गया। अब आप ऐसे मत निकालो, डायरेक्ट निकालो, 35/7, 5 हो गया। मिश्रण के लिए मैंने क्या बोला था, 17, 17 × 5। चलो भाई, तो 12 टाइप है, और भी आप पूछ सकते हो, आपको पूछना है तो कुछ भी, ठीक है ना, आप स्वतंत्र हो पूछने के लिए, पूछने का कोई टेंशन नहीं। अब देखो भाई, अपन ने आज 9 नंबर टाइप से चले, 9 10 11 12। आज की क्लास में अपन ने कितनी टाइप देखी, 4 टाइप देखी। तो 4 टाइप अच्छे से समझ में आई। किसी को कोई तकलीफ हो तो आप वापस पूछ सकते हो कि भाई इस चीज को दोबारा बताओ, ये मुझे यहां से समझ में नहीं, इसका क्या मतलब है कि नहीं, इस पर्सन में ऐसा आ जाता तो फिर क्या करते, आप कुछ भी पूछ सकते हो। चलिए, अब आप हेडिंग लगाना है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। क्या हेडिंग है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे, क्योंकि अपने तो यही रिवाज है, इधर सीधा सिस्टम है, टाइप पढ़ी और फिर ये रेलवे एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। कितना है गुड़िया, किसका है, 200? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न।
ये लो भाई, अब यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट है। आप सभी लोग ट्राई करेंगे। देखो सवाल कौन कौन से, 4 सवाल है, पहले बता दूं। रेलवे एनटीपीसी 2021, ये भी एनटीपीसी 2021 का है। और ये आज 4 क्वेश्चन लाए, चारों एनटीपीसी के 2021 के। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन यहां से। अब पर्सन सामने आते ही पर्सन को आराम से पढ़ना है। नंबर 1, आधी से ज्यादा जीत इस चीज में है कि आप उस चीज को ध्यान से सुनो और समझो और देखो, अटेंशन हो, कि 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपए में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। ध्यान से सुनना। कोई चीज लेके आए मार्केट से और आपको बोल रहा है कि यार तू क्या कर रहा है, 1000 रुपए में बेच रहा है, इसकी जगह तू यदि 1010 रुपए में बेच देता तो तुझे 5% ज्यादा लाभ होता। समझ आई बात? पर्सन में क्या हो रहा है, पर्सन में 1000 की जगह 1010 में बेचने पर कितने ज्यादा का लाभ हो रहा है? 10। और यहां से ऐसे देख लो यार, आप ऐसे समझो, 1000 के बजाय 1010 में बेचने पर कितना ज्यादा का लाभ हो रहा है? 10। ये बोल रहा है कि 5% अधिक लाभ हो रहा है। ये बोल रहा है कि 5% अधिक लाभ होता है, मतलब ये जो 10 का मान है वो किसके बराबर है? 5% के बराबर। इतना निकालना आता है ना, कंपैरिजन करना आता है ऐसे। वो बोल रहा है कि 1000 की जगह 1010 में बेचता तो 5% ज्यादा लाभ होता। और अपन ने यहाँ पे देखा कि यार 1000 के बजाय अपन यदि बेचते इसमें 1010 में तो 10 ज्यादा लाभ होता, मतलब जो 10 का मान है वो किसके बराबर है? 5%। क्या बोला गया है? बोला गया है आपसे कि लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य कितनी होती है? टोटल 100%। लागत मूल्य कोई भी चीज की कितनी होती है? 100। तो इसको 100 कैसे बनाओगे? यहाँ 100 कैसे बनेगा? 20 से मल्टीपल करने पर ये 100, तो ये हो गया 200, 100%। तो लागत मूल्य कितनी आ गई? इतना सिंपल है, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा भाई। नंबर 1 चीज, सारा कुछ खेल पेशेंस का। ध्यान से देखो, अब ये एनटीपीसी 2021 में आया तो इसका मतलब उसने ऐसा था नहीं कोई भयंकर चीज दी, लेकिन बस समझने की देरी थी। और देखिए, अभी देखते हैं, हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी आपको। देखो यहां पे देखना, अभी ध्यान से देखो, एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% की हानि। इधर समझो अपना सीपी कितना होता है? 100। 7% का लाभ मतलब 107, 6% की हानि का मतलब 94। राइट? 7% का लाभ और 6% की हानि। अब पर्सन बोल रहा है, पर्सन क्या बोल रहा है? पर्सन में जो दे रखा है वो ऊपर, जो ज्ञात करना गुणा में जो अपने पास है वो नीचे। पर्सन बोल रहा है 7% की हानि, 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच का अंतर कितना रुपया है? 104। अपन ने यहां आके देखा कि यार भाई साहब, अपने 7% का लाभ और 6% की हानि के बीच कितना अंतर है? तो अपने को पता चला कि यार 13 है अंतर। अपने तो अंतर 13 है। क्या ज्ञात करना है? बोले वस्तु का लागत मूल्य क्या है, सीपी कितना है? तो सीपी तो 13 8 की 104, 8 इंटू 100। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? रेलवे एनटीपीसी में ये सवाल है, इतना इजी आता है। और देखिए अभी तो क्या हुआ है, और देखो। अरे इजी है, खेल प्रैक्टिस का है, आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हो, है क्या नहीं? ये सॉल्यूशन, यदि आपका पहले से साइकोलॉजी ऐसा सेट रहेगा तो फिर कैसे हो, है क्या ना? अपने आप से ईमानदारी से पूछा करो कि क्लास के अलावा हम मैथ को कितना टाइम देते हैं। अंतर्मन से आवाज आएगी 15 मिनट 20 मिनट होमवर्क होमवर्क, तो बस फिर आउटपुट भी वैसे ही आता है। चीजें समय मांगती है। करो भाई। 350 रुपए में बेचने पर 340 रुपए में बेचने की तुलना में 5% लाभ ज्यादा होता है। उधर 340 की बजाय 350 बेचने पर कितना ज्यादा हो रहा है? 10। यहां कितना ज्यादा हो रहा है? 5। मतलब 10 किसके बराबर है? 5% के। और निकालना क्या है? सीपी। सीपी होता है 100%, तो क्या आया? 200। कितना सिंपल है, ये करो। इसमें तो चिन्ह लगा दूंगा। ये आज का लास्ट सवाल है, उसके बाद आपका कंप्लीट है सेशन। आज का सेशन यहां कंप्लीट कर देंगे।
8% लाभ और 13% क्या नहीं, 8% का लाभ 13% क्या नहीं, मतलब 100 से 13 कम 87 के बीच का अंतर इतना है, कितना है 115.50। अपने यहां पर अंतर कितना है भाई, 13 और 8 इंटू क्या ज्ञात करना है, लागत मूल्य। इधर पॉइंट हटा तो बट्टे में भी क्या आएगा 100 से 100 कैंसिल। अब ये इसको कितनी बार कट मारा है, 11,550/21 करना देखो, 550 रहा। ऐसे प्रश्न कर लोगे आप, ये एनटीपीसी के थे। कल मैंने क्या जो सवाल आपको दिए थे यहाँ पे, वो क्या थे, राजस्थान सरकार के थे, ठीक है ना। तो मैंने सोचा आज सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ देखते हैं, रेलवे में से जो क्वेश्चन है। तो कल आपके क्या करेंगे, कल जो सेशन लाएंगे उसमें एसएससी के क्वेश्चन डालूंगा, सीएचएसएल के, सीपीओ के, सीजीएल के। तो उससे भी आपको थोड़ा क्या होगा, कॉन्फिडेंस है। जब आप पर्सन सोल्व आउट होते हैं बढ़िया तरीके से तो कॉन्फिडेंस, समझे आप। तो आज अपन ने क्या किया, 4 टाइप की और 4 ही पिछले सालों के आए हुए प्रश्नों पर डिस्कस किया। इसका क्लासरूम पीपीटी है, वो आपको मिल जाएगा, और ये क्लास है, इसका लिंक भी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और किसी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएगा, ओके। और बाकी आप जोड़ देना कोई भी चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।